हे गाइस, न्यूज माइंस। तो आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी जी, बीजेपी एंड इलेक्शन कमीशन के बारे में। जैसा गाइस आप लोगों को पता होगा कि 7 अगस्त को राहुल गांधी जी ने बेंगलुरु के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें उन्होंने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की धांधली को लेकर एक्सपोज किया। उन्होंने 1 घंटे की कॉन्फ्रेंस में 3 राज्यों को चूज करा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, और उन राज्यों में बीजेपी के वोट धांधली करने का आरोप लगाया। आइए ध्रुव राठी की इस वीडियो समझते हैं कि राहुल गांधी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर देश भर में वोट्स की चोरी कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से वोटर लिस्ट में फेक वोटर्स ऐड किए जाते हैं और ये सारे वोट्स बीजेपी को जाते हैं। विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। 5 तरीके इन्होंने बताए जिससे ये किया जा रहा है। पहला, डुप्लीकेट वोटर्स, यानी एक ही वोटर के अलग अलग जगह 2, 3, 4 वोट्स कर देना। दूसरा, फेक और नॉन एग्जिस्टेंट एड्रेस पर रजिस्टर्ड वोटर्स। तीसरा, एक ही एड्रेस पर रहने वाले ढेर सारे वोटर्स, जैसे कि एक एग्जाम्पल देखने को मिला जहां एक घर के एक ही कमरे में 70 से 80 वोटर्स रजिस्टर्ड थे। चौथा, ऐसे वोटर्स जिनका प्रॉपर फोटो ही नहीं है। और पांचवा, ऐसे वोटर्स जो 70, 80, 90 साल के हैं लेकिन जिनको फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पर रजिस्टर किया जा रहा है। राहुल गांधी ने इस सब को लेकर ढेर सारा एविडेंस प्रेजेंट किया, जैसे कि बैंगलोर सेंट्रल की महादेवापुरा असेंबली सीट पर यहां 1,250 फेक वोटर्स देखे गए। इन्होंने यह तक कहा कि इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दे तो यह साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी धांधली करके प्रधानमंत्री बने। जब इतना बड़ा एक्सपोजे किया गया और इतने बड़े बड़े आरोप लगे तो पता है इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो ट्वीट करके कहते हैं कि ये एलिगेशंस मिसलीडिंग है। कोई इंक्वायरी नहीं, कोई चेकिंग नहीं, किसी एग्जैक्ट पॉइंट का कोई काउंटर जवाब नहीं, बस मिसलीडिंग घोषित कर दिया। और ऊपर से यह कहा इलेक्शन कमीशन ने कि अगर जांच करवानी है, जांच तभी होगी जब राहुल गांधी एफिडेविट पर साइन करके ओथ लेंगे कि ये सारा डेटा सही है। बताओ जरा। लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस करी। इंडिया टुडे ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी जिसमें राहुल गांधी का महादेवापुर में मुन्नी रेड्डी गार्डन के हाउस नंबर 35 पर 80 वोटर्स का रजिस्टर होने का दावा सही मिला। ये 10 से 15 स्क्वायर फीट का एक कमरा था जिसमें केवल एक व्यक्ति रहता है, जिसके हिसाब से इस घर का ओनर बीजेपी से जुड़ा जयाराम रेड्डी है। लेकिन इस एक कमरे के एड्रेस पर 80 से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड थे। अब हमें ध्रुव राठी ने बताया कि किस तरह डुप्लीकेट वोटर का इस्तेमाल किया गया। ध्रुव राठी ने बताया कि 11,965 डुप्लीकेट वोटर बनाए गए, 40,009 फर्जी पतों का इस्तेमाल किया गया, 10,452 वोटर्स बड़ी संख्या में एक ही पते पर रजिस्टर किए गए, 4,132 वोटर बिना फोटो या अवैध फोटो के साथ जोड़े गए, 33,692 नए वोटर फॉर्म 16 का गलत इस्तेमाल कर जोड़े गए। एंड इसके बाद में इलेक्शन कमीशन के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट आता है, द स्टेटमेंट मेड आर मिसलीडिंग। और इसके साथ में राहुल गांधी जी ये भी बताते हैं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से वोटर्स का इलेक्ट्रॉनिक डाटा मांगा, बट इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डाटा देने से मना कर दिया। और इसके साथ राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन से 5 क्वेश्चन करते हैं। व्हाई आर यू नॉट प्रोवाइडिंग द वोटर लिस्ट इन ए डिजिटल मशीन रीडेबल फॉर्मेट टू द पीपल ऑफ इंडिया? एंड सेकंड क्वेश्चन करते हैं, व्हाई आर यू डिस्ट्रॉइंग वीडियो एविडेंस? एंड थर्ड क्वेश्चन करते हैं, व्हाई इज द ईसीआई कमिटिंग मैसिव फ्रॉड इन द वोटर लिस्ट? एंड फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, व्हाई इज द ईसीएल थ्रेटनिंग द ऑपोजिशन इंस्टेड ऑफ आंसरिंग ओवर क्वेश्चन? एंड फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, व्हाई इज द इलेक्शन कमीशन बिहेव लाइक एन एजेंट ऑफ द बीजेपी? अब आप लोग बताइए, क्या आपका वोट सेफ है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और क्या इसका बीजेपी को जवाब देना चाहिए, ये भी आप कमेंट करके बताएं। चलिए गाइस, आगे हम बात करने वाले हैं राउंड 2L के नाजिम अहमद के बारे में। तो गाइस, उनकी फॉर्च्यूनर लेजेंडर जो कि दिल्ली से चोरी हो गई है 15 दिन पहले, तो उसी के बारे में ट्वीट करते हुए नाजिम अहमद दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए लिखते हैं, माय कार फॉर्च्यूनर लेजेंडर वाज स्टोलन फ्रॉम दिल्ली 15 डे अगो, स्टिल नो रेस्पॉन्स और अपडेट। द इंसिडेंट रेसेस सीरियस कंसर्न अबाउट सेफ्टी इन द कैपिटल ऑफ इंडिया। जिसको रिट्वीट करते हुए थगेश लिखते हैं, दिस इज सो शॉकिंग। एंड मैक्सटन भी लिखते हैं, जब इतनी महंगी कार में पुलिस आलस दिखा रही है, आई कैन नॉट इमेजिन ये लोग आम लोगों की मदद करने की सोचते भी होंगे। व्हाट ए ब्रोकन सिस्टम।